हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज के रिव्यूज हैं आपके सामने और बहुत ही बढ़िया रिव्यूज हैं आपके। हाँ, अनुपमा लेट आया, इसकी वजह से सुचि जी का एक रिव्यू नहीं आया, बट बाकी रिव्यूज हैं इस वीडियो में, तो सुन के मजा लीजिए। और साथ में है ख्याति जी के बड़े प्यारे प्यारे रिव्यूज। तो शुरू करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो अनुपमा से होगी शुरुआत। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा, बहुत ही बढ़िया था। और रजनी वरुण से बात कर रही थी, जो अपनी माँ के राजनीति में होने से वो खुद को बड़ा समझ रहा है और गुंडे जैसा व्यवहार करता है। अब क्या ये वरुण वही है जिसको ईशानी ने फंसाया था और अनुपमा ने मारा था? क्योंकि उसका नाम भी तो वरुण ही था। तब ये तो देखना पड़ेगा कि वो वरुण और ये वरुण दोनों एक है या फिर अलग। अगर एक हुए तो क्या रजनी अनुपमा से बदला ले रही है, इसलिए वो अनुपमा से मीठी मीठी बातें करती है, तो क्या अपने, ताकि बाद में वो अपने बेटे का बदला ले सके, इसलिए मीठी मीठी बातों में फंसा रही है। क्योंकि उसने वरुण को थप्पड़ तो मारा था। अगर ये दोनों एक ही हुए तब तो और मजा आएगा। और आज अनु ने जब तुलसी की पूजा की, तब भारती आती है, तो मैंने और जस्सी ने दोनों ने मिलके इसको बहुत ही देखभाल की है। और तब वो कहती है कि मेरी फ्रेंड, तुम्हारी फ्रेंड आने वाली थी तो वो अब नहीं आने वाली क्योंकि उसकी शादी है, इसलिए अब वो नहीं आने वाली, उससे लड़का दिखने आने वाला है। तो मेरी शादी होगी। जब भी माँ और पापा का फोन आता है तो पूछते हैं, आई बाबा का मतलब मम्मी पापा का फोन आता है तो पूछते हैं कि तू शादी कब करेगी। अब मुझे शादी नहीं करनी, क्योंकि उसको अब मर्ज मर्द जैसे विश्वास उठ गया। क्योंकि एक बार नहीं, दो बार उसकी शादी टूटी है। पहली बार टूटी, दूसरी बार भी जुड़ने वाली थी, तब भी वो टूट गई। उसका एक्सीडेंट हुआ तो उसने साथ छोड़ दिया। तो अब वो सबसे नफरत करती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। दो आदमी ने धोखा दिया उसकी वजह से ऐसा नहीं होता कि बाकी सब भी धोखेबाज हो। और तब अनु को रजनी की बात याद आई कि मेरे बेटे के लिए लड़की ढूंढो। तो क्या अनुपमा भारती की शादी रजनी के बेटे के साथ करवाना चाहती है? अब देखना पड़ेगा। और लो, आ गया बिल्डर स्विट्जरलैंड की चॉकलेट देने, यानी रिश्वत लेकर। और आखिर है तो रजनी एक नेता ही, नगर सेविका है, तो वो कुछ भी कर सकती है। और आज जिस तरीके से उसके जो तेवर थे, बात करने का जो अंदाज था, उससे पता चलता है कि वो अनुपमा को धोखा देगी, क्योंकि उसे फ्लैशबैक में अनुपमा ही दिखी। यानी अनुपमा के कंधों पर बंदूक रखकर चलाएगी और फंसाएगी अनुपमा को, ताकि चौल वाले सब अनुपमा के ऊपर चढ़ जाए। रजनी पॉलिटिक का माइंड रखती है, वो अनु का फायदा कम सोचेगी और जिसमें उनका फायदा ज्यादा हो वही करेगी। और लो, यहाँ पे ली माँ हर्बल प्रोडक्ट बनाया और पैकिंग भी नहीं की, ताकि अब वो लीशो लीशा नाम लोग भूल जाए। अब देखते हैं ये प्रोडक्ट बिके। और बापूजी ने भी कहा कि भगवान करेगी ये काम में तो भी सफलता मिले। अगर गौतम का ध्यान दूसरी तरफ डाइवर्ट होगा, वो बॉम्बे जाएगा, तब शायद अंश जरूर कामयाब होगा। और एक ने एक दिन तो जरूर कामयाबी जरूर मिलेगी, क्योंकि मेहनत करने वालों को कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमें नुकसान होगा, क्योंकि मेहनत करो तो फल जरूर मिलेगा। और मेहनत करने वालों की हार भी कभी नहीं होती। तो अंश के अंदर फिर से नई जान आ गई है।
बिजनेस करने की, और सच में मदद करे, लेकिन लीला थोड़ी सी टेंशन में है क्योंकि वो डर गई है। अगर इस उम्र में कोई जेल जाए तो सच में डर लगता है। तो वो थोड़ी खुश नहीं है, लेकिन बापूजी ने भी सही कहा कि मेहनत करो, फल की इच्छा मत रखो, तुम अपना कर्म करो, एक न एक दिन तो सफलता मिलती ही है। और अब राही कॉलेज गई है, और अब ये प्रोफेसर जिस तरीके से राही को देख रहा है, सच में लगता है कहीं उसके प्यार में तो नहीं पड़ गया। लेकिन इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे भी लोग ऐसे ऐसे लिखते हैं कमेंट की हंसी आती है। कहते हैं कि कहीं इस प्रोफेसर को राही के गले में मंगलसूत्र नहीं दिखा क्या। लेकिन मुझे लगता है वो इसलिए उसे देख रहा है कि जिस मेहनत के साथ वो पढ़ रही है और जिस लगन से वो सोच, मतलब जो सिखा रहे हैं उससे भी वो समझ रही है, इसलिए वो उसे देख रहे हैं कि पढ़ने की कितनी भूख है राही के अंदर, और अच्छा भी है। और चलो, यहाँ पे अनु ने परी के लिए जो सोचा वो बता दिया, और बिल्कुल सही नाम दिया है, सशक्त। जैसे हमारी डांस रानी, वैसे सशक्त रानी जो अब रैंप वॉक करेगी और वो सिखाएगी अपनी ईशानी, और कपड़े बनाएगी परी। और अब जो बची कुची जो सामान रहता है उससे वो कॉस्ट्यूम बनाएगी, जो वेस्टेज सामान रहता है उससे। जो रजनी ने बताया उसकी जो आइडिया दी, जो वहाँ जो गृहिणी है, जो औरतें हैं, वो वेस्टेज सामान से बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनाती है, और वो बहुत बड़ा इवेंट है जहाँ पे डांस रानी को परफॉर्म करना है, जो उनकी कंपनी को शायद 50 साल पूरे हुए, गोल्डन जुबली है। तो मुझे लगता है ये वहां पे वो रैंप वॉक करेगी। और सही का, उम्र, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जब इतने बड़े मंच पर डांस रानी डांस कर सकती है तो रैंप वॉक क्यों नहीं कर सकती। और सही कहा अनु ने कि हमें रोकने के लिए हम खुद जिम्मेदार है। हमारी सोच, हमारा डर और हमारा आलस, और वो 5 चीज तो क्या, अगर मगर किंतु परंतु लेकर इसे उठाओ और बाहर फेंको। बहुत बढ़िया इनकरेज। ख्याति जी, आपका अंदाजा सही हो सकता है, बट थोड़ा सा डाउट है, वो भी निकल ही जाएगा, क्योंकि वरुण वही इंसान हो सकता है, क्योंकि एक ही सीरियल में दो दो नाम थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। बट वो वरुण दिल्ली से अहमदाबाद और अहमदाबाद से मुंबई, ये थोड़ा सा लगता है, बट होने को हो सकता है क्योंकि सीरियल है। और ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि वो डर भी रहा था कि उसके माँ बाप को पता ना चल जाए कि बड़ी पर्सनैलिटी का ही बेटा होगा, तभी तो आज उसने कहा कि मैं इलेक्शन लड़ना का मेरी तैयारी चल रही है और तुम क्या कर रहे हो, गुंडागर्दी कर रहे हो। तो वो चीज हो सकती है, और देखते हैं। बाकी मुझे काफी अच्छा लगा आपका अंदाजा, ये होना चाहिए। तो बढ़िया रिव्यू आपका ख्याति जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है के रिव्यूज। मैं सोच रही हूँ ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए अब तक अनुपमा नहीं आए हैं, पर कंग्रेचुलेशंस टू ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए फॉर 5000 एपिसोड के लिए। तो एक बड़ा सीन था, एक मौका था जब अपनी पूरा उम्मीद छोड़ रही थी वीरा, तब वो पीनानू का वो जनरेशन का पूरा वो पेड़ वो टांगे, वो फिर उन्हें क्या शादी हुई, किस तरह शादियाँ हुई, कैसे हुआ था, उससे सीख मिले ताकि ये दोनों एक हो जाए। पूरी शिद्दत से कोशिश करो। ये अनुपमा में होती है और हर जीवन का ही होता है, हर रिश्ते में उतार चढ़ाव होता है। कई बार हमें सोच समझ कर तो बोलना तो चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता, पर कोशिश करना चाहिए। लेकिन क्या है कि हमारा एनर्जी ख़त्म हो जाती है, तो ये इसमें से बुजुर्ग उनका टाइम में ये वक्त पे ऐसा भी हुआ था, तो आगे ऐसा भी हो सकता है कि ताने बाज नहीं आती।
अपनी अंशुमन अपनी सर पीट रहा होगा, क्या मेरी बहन है, इतना मेरी बहन क्या कर रही है, जो एक करना के बजाय वो परिवार को तोड़ रही है। लेकिन नबीरा पर फक्र करता होगा। अभी देखते हैं क्या होता है। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा, सच में जो कल के एपिसोड में अपनी क्यूटी पाई मायरा की जो हाथों की छाप पड़ गई 5, और यहाँ पे उसने बहुत बढ़िया तरीके से गोल सर्कल बनाया, वो भी 3, और वो हाथ की छाप। इसलिए वो दोनों ही सोच रहे कि 5000 है क्या, यानी 4999 जो अपने गोयंका जी ने जो पेड़ भेजा और जो 3 पीढ़ी दिखाई, जिन्होंने जो अपनी यादें छोड़ी है, उसको अब 5000 अबीरा को बनाना है, उसको कंप्लीट 5000 करना है। इसलिए वो सब भी पूरे फैमिली को कहती है कि एक दिन के लिए तो हम सब एक होकर अपनी यादें ताजा कर ही सकते हैं। और उसमें पेन ड्राइव भी है, लेटर भी है, अक्षरा का, नायरा का भी है, और अक्षरा अबीरा की माँ का भी है। यानी वो जो उनकी फैमिली का ट्री है वो भेजा है गोयंका जी ने, जो बहुत बढ़िया था। और वो सोच ही रही थी कि पूरे परिवार को एक कैसे करूं, या फिर मैं गिव अप कर दूं जैसे अरमान ने कहा, और ये सपना भी छोड़ दूं कि हमारा पूरा परिवार एक होगा कभी। मैं क्या करूं, या घर वापस चली जाऊं। तो इतना बढ़िया गोयंका जी का जो सरप्राइज मिला, उससे उसे फिर से एक नई जान डाल दी अबीरा में कि हमारा परिवार एक हो सकता है। और ये तानिया सच में घटिया, ये कभी परिवार को जोड़कर नहीं रख सकती, ये तोड़ने वाली है, जोड़ने वाली नहीं है वो। और सही अरमान ने कहा कि ठीक है ना, पास्ट हो गया ना, तो उसको याद तो उसकी अच्छी बना ही सकते हैं। ठीक है ना, हो गया पास्ट तो पास्ट, पास्ट में ही जाएगा। इसी तरह से कुछ बोला उसने, जो अभी शब्द याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो भी अच्छी यादें तो उसमें रख ही सकते हैं। चलो सब मान तो गए। और अबीर के ने कहा कि मैं जापान जा रहा हूँ, तो उसको लगा कि आपका यहाँ करियर है और शुरू हो गया है और आप जापान क्यों जा रहे हैं, तो कुछ दिनों के लिए। लेकिन अबीरा समझ गई कि उसका भाई कुछ तो भी छुपा रहा है, और वो जानकर ही रहेगी कि आखिर बात क्या है। बहन है तो भाई को समझ तो सकती ही है। और जिस तरीके से अबीरा ने सबको मैसेज भेजा, सब लोग डर गए कि उसके साथ कुछ हो तो नहीं गया। लेकिन जो अक्षरा की बात कही कि कभी कभार बड़े बच्चों को समझाते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा आता है कि बच्चों को बड़ों को समझाना पड़ता है। अभी तो स्टोरी शुरू हुई है, धीरे धीरे ये स्टोरी खत्म होते तक क्या पता फिर से विद्या और कावेरी पोद्दार एक हो जाए। क्योंकि पोद्दार हाउस में दोनों की जरूरत है, कावेरी की भी है और विद्या की भी है। क्योंकि दोनों ने जिस तरीके से घर को संभाला था वो बहुत ही बढ़िया था, इसलिए दोनों का साथ चाहिए। और अभिमान सच में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। आज तो अबीरा ने भी कहा, मुझे लगा कि तुम हमारी फैमिली को अब एक करना नहीं चाहते और तुमने गिव अप कर दिया, लेकिन नहीं, तुमने मेरा साथ दिया। तो जब मेरी बीवी इतनी ट्राई कर रही है, प्रयत्न कर रही है फैमिली को एक करने के, तो फिर मैं मदद क्यों ना करूं, मैं क्यों ना सोचूं। और जो हमारी मायरा जो गुब्बारा लेकर आई, वहां उन्हें 50 साल, उनकी स्कूल में जो फंक्शन है उसमें 50 साल या 50 लिखना था, वो 5000 लिख दिया गुब्बारे पर। तो ठीक है, कल हम लिख लेंगे 50 नए गुब्बारे मैं आपको लेके दूंगा, ये आप खेलिए।
यानी आज का एपिसोड बहुत ही बढ़िया और पॉजिटिव से भरा था। और जो ट्री दिखाया और पूरी जनरेशन फिर से अब दिखाएंगे, थोड़ी थोड़ी ही सही, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए ये बहुत अच्छा है कि उन्हें पता चल जाएगा कि एक फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन में क्या क्या हुआ था। छोटी स्टोरी, पूरी जर्नी पता चलेगी। मैंने फर्स्ट सीजन देखा है, सेकंड देखा है, लेकिन थर्ड नहीं देखा। और बीच में जब टीवी नहीं थी उसकी वजह से भी बीच की जनरेशन नहीं देख पाई। जैसे नायरा घर से भाग गई थी, जैसे हमारी राही भागी थी, वैसे ही वही दोहराया था, तो वो नहीं देखा। लेकिन अभी अबीर और अरमान जो कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया है। और ये सच में ये वाला सीन देखने में बहुत मजा आएगा। ये जो जर्नी होती है जो दिखाते हैं उसमें सीखने को मिलता है कि परिवार को ये कैसे रखे, क्योंकि अक्षरा के टाइम पे भी ऐसा नहीं था कि सब नॉर्मल था, लेकिन यहाँ जितना दिखा रहे तो उतना नहीं था। तब जर्नी देखने में मजा आएगी। और कार्तिक और नायरा की जिंदगी में बहुत कुछ हुआ था, वो दोनों भी अलग हुए थे, फिर एक हुए बच्चे के कारण, क्योंकि वो कुछ तो भी हुआ उसकी वजह से वो घर छोड़कर चली गई थी नायरा, और गोवा में रह रही थी, वहां उसका बेबी होता है। और यहाँ पे कार्तिक की शादी भी होती है और कार्तिक को भी नहीं पता कि मेरा बेटा है। सच में बहुत मजा आएगा आप आगे देखने में। बाय गाइस, गुड नाइट। और हाँ, सब लोग तैयारी करके तो आ गए, लेकिन सबके चेहरे पे 12 बजे हुए हैं। एक के चेहरे पे भी मुस्कुराहट नहीं है, हमारे मीनू चाची को लेकर और क्यारा के सिवाय, और हमारी मायरा। लेकिन बहुत अच्छा लगा। हाँ, आज मायरा ने कहा कि अब हमारी फैमिली फिर से बंटवारा मेरे पापा ने रोक दिया, तो अब सब लोग एक साथ बैठते क्यों नहीं है पास पास, टुगेदर बैठिए। लेकिन मायरा बेचारी को क्या पता, वो बच्ची है, कि ये अभी तक भी घर में सब कुछ ठीक नहीं हुआ है। लेकिन हमारी मायरा बहुत क्यूट है और बहुत ही प्यारी बातें करती है। इसका बातें सुन के ना उस पर बहुत प्यार आता है। बाय गाइस, गुड नाइट। यस सुचि जी, बहुत बहुत बधाई। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि टीम को 5000 एपिसोड पूरा होने के इस पूरे के पूरे सफर की, तो साथ में उन सबको भी जो व्यूअर्स हैं जो सीजन 1 से देख रहे हैं, तो बहुत अच्छा रिव्यू आपने दिया है 5000 एपिसोड पे, और बढ़िया कहा है आपने। और ख्याति जी आपने भी बहुत अच्छा कहा है, और आपका भी कहना अच्छा है कि अभी तो स्टोरी शुरू हुई है, क्या पता ये 5000 एपिसोड का सफर बताते बताते अब हीरा विद्या और कावेरी का मिलन भी करवा दे और सब हैप्पी हो जाए, बट पॉसिबिलिटी कम लगती है क्योंकि बहुत टेढ़ी खीर है दोनों। सो बढ़िया रिव्यूज आप दोनों के, थैंक यू सो मच। सुनते हैं सुचि जी का, क्योंकि सास भी कभी बहू थी पे रिव्यू। नमस्ते अंजलि राम जी। क्योंकि सास सीज़न 2, ये रंगनाथन तो चुपरस्तुन निकले, बस सही गलत इंसान को ब्लैकमेल करना अच्छी बात नहीं कह रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ये जुड़ा हुआ है दोनों, उसको पता चल गया है। और जिस तरह उसके होने वाले पति ने काम किया ना, तो वाकई अच्छा किया है। कम से कम उसको पता चलेगा, और जब तुलसी जेल अंदर जाएगी तब रणविजय का खट्टा चिट्टा खुल आएगा। वो ऐसे भी शादी होने से रहा, लेकिन ये एक कनेक्शन यहाँ है, एक दूसरा कनेक्शन रणविजय लिंक्ड है। मुझे वो बहुत सीन ये प्यारा है, जैसे अंगद और ऋतिक और वृंदा, ये दोनों तीनों बहुत अच्छे हैं। अपने हक की ले लो तो के पास पैसा एंट कर सकती है ये उसकी बहनी, पर कुछ भी हो, अल्टीमेट सीन तो ये तीनों का है। कितना प्यार भरा, तो कहीं ना कहीं सही किया है। और पार्थ भी आएंगे यहाँ पर, पता नहीं क्या, ये तुलसी आगे चलकर नहीं रहेंगे। परी का
बहुत बड़ा एहसास होगा। और मुझे कहीं ना कहीं नैना थोड़ा झूठ बोल रही है। मिही ने ऐसा कुछ किया नहीं होगा, इवन दो छुपा रहे हैं जो कुछ भी हो है, इसलिए उसको पर तुलसी पर मतलब सारा हिस्सा उनको पर चल रहा है। लेकिन देखते हैं अभी कैसा होता है। सो जिस तरह वो मैं ही मालिक हूँ, तो वाकई ऑफ कोर्स रणविजय का किया धरा है। सो देखते हैं कैसे आगे चलता है और चले रहे। पर मुझे परी का मुंह देखने को चाहती हूँ, जो रणविजय का ये किया धरा है। देखते हैं आगे क्या होता है। बहुत सही कहा आपने सुचि जी की रणविजय का कच्चा चिट्ठा खोलेगी तुलसी खुद को जेल भिजवा के, क्योंकि जब तुलसी जेल में होगी, बिल्कुल मैं आपका पॉइंट पकड़ सकती हूँ, तब मिहिर ज्यादा कोशिश करेगा कि कल्प्रिट को ढूंढने की। अपने टाइम पे शायद वो थोड़ा डिले करता, मगर अब वो ज्यादा सरगर्मी से ढूंढेगा और पकड़ा जाएगा रणविजय। तो बढ़िया रिव्यू आपका सुचि जी, थैंक यू सो मच। ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको जरूर बताइएगा कमेंट करके। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.